ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगज्जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को हमारा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। भगवद गीता के 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग। पिछले बार 44वें श्लोक में थे, उससे कोई कंटिन्यू रखेंगे, कुछ बाकी अभी भी। लेकिन उससे पहले एक भजन गाएंगे। ये भजन माँ काली के ऊपर है। कल थोड़ी चर्चा करेंगे 5 मिनट उसके ऊपर भी। कल 26 तारीख फलहारिणी काली पूजा है। उसी दिन में ठाकुर श्री रामकृष्ण देव अपनी पत्नी माँ शारदा की पूजा की थी। किस रूप में? त्रिपुरा सुंदरी रूप में षोडशी पूजा की उन्होंने 5 जून 1872 को। लेकिन उस दिन फलहारिणी काली पूजा थी और कल भी फलहारिणी काली पूजा है। तो इस में उसके बाद थोड़ा सा चर्चा करेंगे उसके बारे में आगे चल के। मैं भजन गाता हूँ। ये भजन निबिड़ अंधेरे मातोर चमके और उपरासी। ठाकुर गाना को बहुत सुनते थे और नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जो आगे चल के होते हैं वो भजन को गाते हैं जाते थे। और जब जब भी ठाकुर इस भजन को सुनते थे तब तक उनके समाधि होती थी। तो उस समय में विशेष करके ठाकुर के अंतिम समय जो है, जो उनका कैंसर से पीड़ित थे, उस समय में ये गाना को सुनने की मनाही थी। डॉक्टर ने बोल रखा था उनको जितना कम समाधि कम से कम हो, उसका एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। लेकिन ठाकुर भजन को सुनते थे और स्वामी जी गाते थे। तो मैं उसको गाता हूँ। निबिड़ अंधारे मातोर चमके वो रूप राशि। निबिड़ अंधारे मातोर चमके वो रूप राशि। ताई जोगी ध्यान धरे हय गिरि गुहावासी। निबिड़ अंधारे मातोर चमके वो रूप राशि। अनंत अंधार कोले महानिर्वाण हिल्लोले। चिर शांति परिमल अविरल जाए भासी। अनंत अंधार कोले महानिर्वाण हिल्लोले। चिर शांति परिमल अविरल जाए भासी। ताई जोगी ध्यान धरे हय गिरि गुहावासी। ताई जोगी ध्यान धरे हय गिरि गुहावासी। निबिड़ अंधारे मातोर चमके वो रूप राशि। महाकाल रूप धरि आधार बसन परि। महाकाल रूप धरि आधार बसन परि। समाधि मंदिरे ओ मां के तुमि गोए काबसी। अभय पद कमले प्रेमेर बिजली खेले। चिन्मय मुख मंडले शोभे अट अट हासी। अभय पद कमले प्रेमेर बिजली खेले। चिन्मय मुख मंडले शोभे अट अट हासी। ताई जोगी ध्यान धरे हय गिरि गुहावासी। ताई जोगी ध्यान धरे हय गिरि गुहावासी। निबिड़ अंधारे मातोर चमके वो रूप राशि। ताई जोगी ध्यान धरे हय गिरि गुहावासी। निबिड़ अंधारे मातोर चमके वो रूप राशि। ठाकुर
बहुत साधना की, प्रचंड साधना ठाकुर ने किया जीवन भर में। एक अद्भुत पुजारी थे वो। किसी बार के कभी एक बार के तांत्रिक, महान बड़े तांत्रिक आके बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन में आके उन्होंने सुन रखा था कि रामकृष्ण पुजारी थे माँ काली के, लेकिन ये रामकृष्ण मिशन है, उनको मन में था शायद माँ काली की मूर्ति होगी। तो आके देखे बहुत अच्छा लगा मंदिर, आश्रम पर परिसर। एक जाते जाते ये खुद अपने आप बोल के जा रहे थे धीरे धीरे स्फुट स्वर में कि इतना सुंदर मंदिर है, जैसे माँ काली की मूर्ति न रख के उनके एक पुजारी की मूर्ति क्यों रखा गया। तो ऐसे बोल के जा रहे थे, लेकिन रामकृष्ण कोई साधारण पुजारी नहीं थे, अद्भुत पुजारी थे। लोग जो पूजा करते थे ठाकुर, तब बाहर से जो देखते थे ऐसा आता है, कहानी आती है कि लगता था जैसे ब्रह्मा जी खुद आके पूजा कर रहे हैं। इतना मग्न, इतना उन्माद अवस्था उनकी थी माँ का दर्शन के लिए। कितने पुजारी हम देखते हैं कि जो माँ को दर्शन करने के लिए विकल होते हैं, व्याकुलता होती है, आते हैं अपने कर्मकांड करके चले जाते हैं, लेकिन ठाकुर तो ऐसे नहीं थे। जो भी है माँ का दर्शन उनको हुआ बाद में, ये कहानी वाली, उसके ऊपर हम नहीं चर्चा करेंगे। माँ का दर्शन होता है, बहुत साधना के बाद रक्ताक्त हो जाते हैं, खून खराब, उन्हें सर पटक के उनके रक्त भाई खून निकलता है, लेकिन बाद में निराश होकर जब आत्महत्या करने जाते हैं, मंदिर में रखा हुआ खड्ग, तो उसको जब जाते हैं तो फिर एकदम माँ का दर्शन, चिन्मय रूप माँ का दर्शन होता है। फिर माँ को बोलते हैं, माँ ये जो आज जो तुम्हारा दर्शन हुआ, ये एक बार नहीं, ये रेगुलर फीचर होना चाहिए, तुम्हारे दर्शन में हमेशा पाऊँ, तुम्हारे मार्गदर्शन में सब काम करूँ, ऐसा माँ को उनकी प्रार्थना। फिर बोले, माँ इसके अलावा तो तुम्हारा तो रूप मैंने देख लिया, इसके अलावा और क्या क्या रूप में तुम काम जगत को चलाती हो, मैं ये भी देखना चाहूँगा। और माँ ने सारी व्यवस्था कर दी। हर तरह की साधना, जब ठाकुर को कोई गुरु की आवश्यकता होती थी, इच्छा होती थी, तब कहीं ना कहीं एक गुरु आ जाते थे। कभी रामकृष्ण देव ने वो दक्षिणेश्वर छोड़ के साधना करने के लिए कहीं और नहीं गए हैं। अद्भुत 4 वर्ष तंत्र साधना करते हैं। तोतापुरी जी आते हैं, उनके साथ पूरा 11 महीना रहे तोतापुरी जी, लेकिन इनके तो 3 दिन 4 दिन में उनका साधना खत्म हो गई थी, आश्चर्यजनक भाव में। फिर वैष्णव, शैव, शाक्त, दास्य विभिन्न भाव में पूजा की, और अंतिम, और फिर मुस्लिम, क्रिश्चियन, लेकिन अंतिम में एक साधना और उन्होंने रखा था, वो थी जो फलहारिणी काली पूजा के दिन उन्होंने किया है, अपनी पत्नी की साधना मातृ रूप में। ठाकुर का तो सभी के प्रति मातृभाव था, कोई भी व्यक्ति हो उनके प्रति मातृभाव था। तो उस मातृभाव का पुष्ट करने के लिए, माँ को उस आसन में आसीन करने के लिए कि माँ आगे चल के माँ एक महान शक्ति उनके पास होगी, इस पर्पस से माँ को तो ट्रेनिंग ठाकुर दिए हैं, पहले हम जीवन में पढ़े हैं। 7 महीना 1867 में माँ जो 14 वर्ष की थी, तब ठाकुर ने उनको ट्रेनिंग दिया है लंबा समय के लिए कांवरपुकुर में। और इसके बारे हम सिर्फ मन से कल्पना कर सकते हैं कि क्या साधना, क्या दिए होंगे आध्यात्मिक जगत के लिए, लोक व्यवहार के लिए, संसार में कैसे लगना है, सब कैसे लोग से व्यवहार कर, विभिन्न प्रकार की साधना। लेकिन आज वो करेंगे पूजा, ये जो फलहारिणी काली पूजा 1872 में, माँ तो 19 वर्ष की हो चुकी है, ठाकुर को मिलने के लिए आई है दक्षिणेश्वर। ये सुनकर कि उन्माद अवस्था ठाकुर का है, पागल हो गए, छोटे भट्टाचार्य पागल हो गए हैं, पर माँ दिखती नहीं, पागल तो नहीं, एकदम नॉर्मल साधारण व्यक्ति है। लेकिन ठाकुर, उनको क्या पता ठाकुर के अंदर क्या है। जो भी है, ठाकुर आज के दिन में, आज फलहारिणी काली पूजा के दिन माँ को अपने कमरे में बुलाते हैं, मंदिर में नहीं पूजा करते, कमरे में बुलाते हैं, और सारी रात पूजा करते हैं उनके। चतुर्पचार 4 प्रहर में पूजा उनकी होती है, 16उपचार में पूजा, किस रूप में? त्रिपुरा सुंदरी माँ दुर्गा के जो रूप है, उस रूप में पूजा करते हैं। और अंतिम प्रहर में ठाकुर अपने जपमाला समेत अपने जीवन सारे साधनाओं का फल माँ के चरण में साष्टांग प्रणिपात करके अर्पित कर देते हैं। तो ये फलहारिणी काली पूजा का दिन जो कल है,
हैं, एक विशाल ये है। हम सब जब तक उस भाव में नहीं पहुँचेंगे, कल्पना करना नहीं है कैसे एक स्वामी, एक पति उनके पत्नी को पूजा करते हैं। अदृष्टपूर्व अश्रुतपूर्व है ये, कभी सुना नहीं किया, कभी देखा ही नहीं किया, न जाने कभी इस तरह का भी होगा कि नहीं, नोबडी कैन से। तो ये ठाकुर की फलहारिणी काली पूजा कल का दिन है। और फलहारिणी काली पूजा कहते हैं कि माँ आपकी पूजा में संतुष्ट अगर होगी, आपके सारे फल को हर लेगी। कौन सा? कर्म फल। हम यही तो चाहते हैं, एक साधक यही चाहता है। कर्म फल को कोई पाना नहीं चाहता है। कर्म फल का यह अमूत्र फलभोग विराग, वैराग्य होता है फलभोग से। अभी भी नहीं, नेक्स्ट बर्थ में, आगे के जन्म भी नहीं, फल भोग मुझे नहीं करना है। यह इस श्लोक में अमूत्र, दूसरे लोक में फल भोग विराग, तो विराग वैराग्य की स्थिति होती है। तो ऐसा तो माँ को प्रार्थना करते हैं कि सारे फल का हरण करने के लिए। बस ये बात है। अभी इतना इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग आगे चलेंगे भगवद गीता में, जो हम लोग पढ़े थे, लास्ट में पढ़े थे, जहाँ करीब समाप्त किए थे कि साधक में कोई भी जात पात का अंतर नहीं है, कोई भी जात का व्यक्ति कर सकता है। मैंने उदाहरण दिया था सत्यकाम का। कोई जब पता नहीं है, माँ को भी पता नहीं उनका पिता कौन थे, गोत्र क्या है, लेकिन गौतम ऋषि ने उनको एक्सेप्ट किया था। बड़े बड़े जो होते हैं आचार्यगण हुए हैं, जो गुरु हो परंपरा के अंदर, वो लोग सब उनके पास विभिन्न धर्म के, विभिन्न वर्ण के भी लोग आते थे और सभी के सभी एक्सपर्ट होके जाते थे। सभी के जो आध्यात्मिक साधना उनकी जो होती थी, तीव्र साधना, वो कराते थे। वो तो ब्रिलियंट पीपल हैव कम आउट ऑफ दिस। परवर्ती काल में, अभी आज से 500 साल 600 साल पहले जो हम देखेंगे संतों की, कितना कबीर जुड़ा है, और बड़े तिरुवल्लुवर तमिलनाडु के, वो भी जुड़ा है। और आपके तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, उसमें माली भी है, उसमें कुम्हार भी है, विभिन्न धर्म के लोग हैं जो तथाकथित समाज के नीचे जाति में हैं। ऐसे लोग सब थे, लेकिन बड़े बड़े संत हो गए हैं। तो आध्यात्मिक साधना में ये प्रश्न नहीं कि आप किस वर्ण के भी, किस धर्म के हैं, कोई भी वर्ण आ सकता है। ये तो सामाजिक एक व्यवस्था थी कि नीचे वाली जो लोगों को उसके सारे इससे रोका गया, इससे करने के लिए। हैं, इसके बावजूद भी कई लोग किए थे। तो इस आचार्य लोग जो हो गए, उनके साथ जो डिसाइपल्स थे, ये सब जो उसे शूद्रकाली वर्ग के भी लोग उसमें थे, लेकिन सभी प्रत्येक अपने साधना के फल में गुरु की कृपा से वो उच्चतम शिखर पर जाके पहुँचे थे आध्यात्मिक साधना के। तो कोई भी कर सकता है ये। अब तो आते हैं ह्यूमन बॉडी में। कथाकार जो टीकाकार बोलते हैं कि ये जो चार जो ये है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है, ये कौन कहते हैं? ये बोलते हैं कि ब्रेन, हमारा जो मस्तिष्क जो है वो हाईएस्ट, वो ब्राह्मण का कार्य करता है। वो हार्ट या क्षेत्र का कार्य करता है। जो मन में और हृदय में जो तेज जो है, एक कुछ कर गुजरने की तमन्ना, यस, डू और डाई सिचुएशन जो है जीवन में होता है, ये कौन करता है? ये मन एवं बुद्धि और अपना हृदय, ये उसको संभालता है। तो बोलते हैं कि संतों का कहना है कि हार्ट जो है क्षेत्र का काम करते हैं, और आपका स्टोमक वैश्य का कार्य करता है। वैश्य क्या करता है? फूड है, ये माने अपना सस्टेनेंस के लिए। आपने पढ़े थे वैश्य में क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो रिसोर्सेस जो है, धन संपत्ति जो भी आवश्यकता है, उसको क्रिएट भी करने का है, संसाधन, एवं उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, सभी की जो बांटना भी है, ताकि द होल सोसाइटी एक वेलफेयर स्टेट उस सिचुएशन में रहे, किसी को कमी कभी ना हो कभी भी। ये बात है। तो ये भोजन के लिए, क्योंकि पेट भोजन के लिए है, और हमारे उदर पूर्ति के लिए मुख्य एक, सभी लोग अन्न चिंता चमत्कारी कहते हैं ना, कि भोजन की चिंता सभी को है, कितना भी बड़े आदमी क्यों नहीं हो। तो ये स्टोमक की वैश्य का है, और फिर
परिचर्यात्मक क्रिया जो है, जो सेवा वाला करना है, ये हाथ और पाँव करते हैं, ये उनका काम है, सेवा धर्म का काम है। तो इसलिए विभिन्न अवयव जो हमारे हैं, हाँ, ये सब विभिन्न प्रकार लिम्स के द्वारा ये सब कार्य साधित होते हैं। ये सारे लिम्स जो है ये सब इक्वल है, इक्वल इम्पोर्टेंस है, हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं कि हाथ पाँव है इसलिए वो नीचा है, नहीं, वो भी बड़ा काम करता है। जो ब्रेन का जो इम्पोर्टेंस है आध्यात्मिक व्हाट से उत्थान के लिए, जो ब्रेन का काम है वो क्षेत्र भी काम, हृदय का भी है, वो भोजन का भी है, वो तो ज़रूरी है। और अंत में पाँव एवं हाथ जो है ये सारे परिचर्यात्मक क्रिया करते हैं, इसलिए उसको भी हम बोलते हैं सारे इम्पोर्टेंट है और सभी के नेसेसिटी भी, आवश्यकता भी है। किसी को हम नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, कम आंक नहीं सकते हैं। कभी ये गलती हम लोगों ने की थी, बहुत सैकड़ों बरस तक ऐसा हुआ है। स्वामी जी बोलते, विवेकानंद बोलते हैं, रोते थे अनंत बार कि हमारे भारत की जो दो बहुत महान पाप है, एक तो महिलाओं के हमने नहीं रखा, ठीक पोजीशन में नहीं रखा उनको, हाँ, और इनके दरिद्रों की जो तथाकथित निष्पेषित अत्याचारित प्रताड़ित जाति होते हैं, उसको हम लोगों ने कभी भी उच्च स्थान पर नहीं रख पाए। कभी भी हमेशा अवहेलना की गई उनकी, गरीबों का अवहेलना हुआ, अत्याचार उनका बोला, हाँ, ये तो ये। लेकिन यहाँ बोलते हैं कि जो वर्ण धर्म में तो कभी भी कोई भेदभाव नहीं है, प्रत्येक का इम्पोर्टेंस भी है और उनका आवश्यकता भी है। अब एक दूसरा है जो 4 योगास है, इसको कैसे करते हैं, योगा को कहाँ से कनेक्ट करते हैं हम, बोले कर्म योग जो है ना, ये शूद्र का काम है। माने शूद्र का वर्ण धर्म जो है ये कर्म योग से होता है। और राजयोग किसके कौन करते हैं, वैश्य धर्म, राजयोग वैश्य। देन भक्ति योग बोले क्षत्रिय का भक्ति योग है। पहले हम लोग क्षेत्र में पढ़े हैं, जो ईश्वर के प्रति जो अनुराग और धर्म का प्रचार जो है, जितना क्षत्रियों ने किया उतना ब्राह्मणों ने भी नहीं किया है। जितने बड़े बड़े राजा हुए हैं, सम्राट हुए हैं, उन्होंने धर्म को बहुत प्रोटेक्ट किया है एवं उसको प्रचार भी किया है विभिन्न उपाय से। राजाओं का काम था, तो क्षेत्रीय हो गया। देन ज्ञान जो क्या करेगा, ये भक्ति योग क्षेत्र का काम करेगा, भक्ति योग। और फाइनली ज्ञान योग जो है ये ब्राह्मण का काम है। ज्ञान योग हाईएस्ट है, ज्ञान का प्रसार, विद्या का प्रसार नीचे आता है। दान में अंदर जब दान करने की बात आती है, स्वामी जी बोलते हैं कि अन्नदान और जीवन दान, विद्या दान और ज्ञान दान, इस भाव से अन्नदान सबसे नीचे है। यद्यपि बहुत आवश्यक है, अन्नदान बहुत आवश्यक है, जो हमको लोगों को जो विवक्षित जो है, जो उनको प्यार करना, उनको भी उनके कुछ देना उनको, ताकि उनको कमी ना पड़े कभी भी, उपवास तो ना रहे, कम से कम 2 वक्त के अन्न तो मिले उनको। तो ऐसा बोलते हैं। तो ये जो ज्ञान योग में, ज्ञान योग सबसे हाईएस्ट है। तो देन हम कहते हैं, हाँ, तो अभी जो भगवान जो कि कृष्ण जो है इक्वेट करते कि इसको वर्ण धर्म को, चारों योग को इक्वेट करते हैं और 4 वर्णों को भी इक्वेट करते हैं। तो 4 योगास के सभी के बोलते सब इम्पोर्टेंट है। जैसा हमने अभी हमने चर्चा की है कि कोई चीज़ को उन्होंने कमी नहीं रखा कभी भी, सब इम्पोर्टेंट है, सबकी नेसेसिटी है। जैसे 4 योग भी सब बराबर इक्वेट एक जगह पर रखे, और 4 वर्ण को उनको भी एक ही जगह में रखे उन्होंने। तो 4 योग को इक्वेट किया, समानता दी, और उन्होंने 4 वर्ण को समानता दी है। क्यों, ये सारे जो है उनके अंग है, उनके व्यक्तित्व के, उनका शरीर के, उनका अस्तित्व के, उनका जो भगवान ईश्वर जो है, ये सारे सबको तो उन्होंने क्रिएट किया है। 4 वर्ण भी उन्होंने किया गया, सारे योग सभी उन्हीं के ही द्वारा क्रिएटेड है। तो इसलिए वो चाहते कि सभी के बीच में एक जैसा उसका स्प्रेड, प्रसार जैसे हो, ये चाहते थे भगवान कृष्ण। तो उसके 4 वर्ण को भी उन्होंने इक्वलाइज किया उन्होंने। अब आइडियल साधक अब देखेंगे, ये सारे पढ़ने के बाद एक आदर्श साधक क्या करना चाहिए।
हैं, वो सारे चारों योग को उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। और पुटिंग दम ऑन पार, ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं ब्राह्मण को चारों को ग्रहण करूंगा लेकिन ब्राह्मणत्व को ज़्यादा यूज़ करूंगा, देन थोड़ा क्षत्रिय को, देन वैश्य को, देन शूद्र को, ऐसा नहीं चलेगा। सब एक जैसा है, उनके नज़रों में, उनके आंखों में सब एक जैसा है। ये होते आइडियल साधक। एक आदर्श साधक का ये गुण होने चाहिए। तो ये ट्रेनिंग इसलिए उनको इसे दिया जाए, इसे तो दिया जाना चाहिए। तो सारे को सब चीज़ को कर। अच्छा, पहले हम लोगों ने चर्चा भी की है, जो ब्राह्मण जो होता है वो भी सारे कर्म कर सकता है। सीखना सभी को सभी है, प्रत्येक को सभी सीखना है, लेकिन ब्राह्मण चारों को जानता है। मैं रिपीट करता हूँ, खाली सभी धर्म की साधना ब्राह्मण कर सकता है। वो ब्राह्मण का तो करेगा ही, क्षत्रिय का भी कर सकता है, वैश्य का भी कर सकता है, शूद्र का भी कर सकता है। जो क्षत्रिय वो ब्राह्मण का नहीं करेगा, लेकिन वैश्य का कर सकता है, अपना क्षत्रिय का कर सकता है, शूद्र का कर सकता है। वैश्य अपना खुद का करेगा धर्म और शूद्र का धर्म, और फाइनल शूद्र का धर्म। सो जो जिस पोजीशन में है, अगर कम पोजीशन में है अपना, एवं उससे भी कम पोजीशन में जो हाईएस्ट में है ब्राह्मण, वो उनका सब के सब धर्म को प्रचार प्रसार वो कर सकता है। तो ऐसा ये आइडियल सोसाइटी भी यही होता है कि सारे सिटीजन को इनको ट्रेनिंग दिया जाता है, सारे नागरिकों को। तो सब कुछ सीखो। हरफन मौला कहते हैं ना कि तुम जहाँ रहोगे प्रत्येक धर्म कोई नहीं है। और पहले हम चर्चा की है, फिर रिपीट करते हैं। एक व्यक्ति दिन में सभी योग का प्रैक्टिस करता है, समन्वय योग, ब्राह्मण से राजयोग भी, कर्म योग भी, भक्ति योग भी, ज्ञान योग भी हम करते हैं। सुबह उठ के जब हम लोग सफाई झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, जो करते हैं वो क्या है? वो शूद्र का काम है। देन हम वैश्य, फिर रुपया पैसा कमाना, ये जो करना, इसकी आवश्यकता है तो वैश्य का काम करते हैं। क्षेत्र का काम कर सकते हैं हीरोज़ जो है अपने अपने जगह में, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई कहीं है, कोई बड़े बड़े मैनेजर्स ऑफिसर्स है, ये सब क्षेत्र के काम हैं। तो वो काम भी करते हैं और ब्राह्मण का काम भी करते हैं। तो सब काम है। सारे भक्ति योग भी करते हैं। तो भक्ति योग का जहाँ हम पूजा पाठ करते हैं, राजयोग जहाँ हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन का, तो जो अष्टांग योग का प्रैक्टिस करते हैं, विशेष करके हम आध्यात्मिक चिंतन एवं उसके मार्ग में आगे और ऊपर ऊपर बढ़ने के लिए जो कोशिश करना, ये सारे इसमें। तो भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग, राज सब हम लोग करते हैं। तो ये ट्रेनिंग भी हर व्यक्ति को उस दिशा में देना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है कि तुमको सब सीखना है। और जब जो चाहिए उसका ड्यूटी है, सबको एक जैसा, वो सारे वर्णों को एक जैसा वो मानेगा एवं उसका प्रैक्टिस भी करेगा, और तो उसका बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी जितना कर सके। सब व्यक्ति एक जैसा एग्जैक्टली नहीं होते हैं, सबके करने की क्षमता अलग होती है, सीखने की क्षमता अलग होती है, एवं दैनंदिन जीवन में उसका अभ्यास करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। इट डज मैटर। सो हम उम्मीद नहीं करेंगे कि सभी लोग एक जैसा बहुत हाई लेवल पे काम करें, नहीं, संभव ही नहीं है। तो लेकिन टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, कैपेसिटी, एक व्यक्ति जो काम करेगा, हर वर्ण का काम, हर योग का काम अगर करने को प्रयास करेगा, तो उसको हम कहेंगे एकदम आदर्श जो हमारा नागरिक, भारत जो देश का जो है, ये उनका काम है। और जो वर्ण जो है उसका लास्ट वर्ड है, ये है सोशल ऑर्डर का, सामाजिक जो हमारे परिस्थिति है एवं वर्ण, हम समाज में जो रहना है कि अच्छे समाज क्या होना चाहिए, ये वर्ण धर्म इज लास्ट वर्ड। ये धर्म हर व्यक्ति हर जगह में अपने अपने स्थान में अपने धर्म को पालन करना, तथा बाकियों में बाकी सबको भी मदद करना है। तो ये जो वर्ण धर्म है, और तो ऐसे पता कि ये धीरे धीरे इसका इवॉल्व हुआ, इवोल्यूशन, क्रम विकास हुआ है। ये सोशल सिस्टम में बहुत बड़ी बात है, जो शुरू में नहीं था, धीरे धीरे लोगों के पास जाता है ये सिस्टम, जो सोशल सिस्टम लोगों के पालन करते हैं। और सोशल सिस्टम की आवश्यकता है ये कि सारे सिटीजन ऐसा करें। और इस सारे जो कंपटीशन जो है ये ख़त्म हो जाता है। क्रूएल कंपटीशन होता है ना, वो कब होता है?
जब एक वर्ण और अलग वर्ण में वैमनस्य हो, अब जो झगड़ा हो या कुछ मतभेद हो, तब वो क्रूएल्टी आती है। पर यह क्रूएल्टी बात ही नहीं है। अगर सच्चे नागरिक हैं, अगर सभी को ठीक ठीक एक दृष्टि में देखने वाला हो, तो वो कभी भी दूसरों से झगड़ा नहीं करेगा, असंभव है। तो इसलिए बोलते हैं कि ठीक ठीक संरचना के लिए, समाज की एक आदर्श समाज की रचना के लिए हमको हर व्यक्ति को इसमें भाग लेना चाहिए। तो ये इसमें तो क्लासिफिकेशन ठीक ही हुआ है पहले, लेकिन क्लासिफिकेशन रहते हुए भी हमको सारे के सारे धर्म का साधना हमको करना पड़ेगा। इसमें सेल्फ डेडिकेशन, त्याग की भावना भी रहती है। ध्यान रखें, हम लोग महान त्याग की आवश्यकता है। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डेडिकेशन, तो सभी जब तक त्याग की भावना नहीं रहेगी, एक समाज भी अच्छा निर्माण नहीं कर सकते हैं। यद्यपि त्याग और सेवा को हम लोग एक सेवा की भाव के तहत लेते हैं हम लोग, चैरिटी कहें या सभी के दरिद्रों की सेवा करना या पतितों की सेवा करना, तो इस तरह की सेवा भाव है। तो ये बोलते हैं कि हर व्यक्ति में जब तक वो त्याग की भावना, तो सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डेडिकेशन, समर्पण, अपने आप को समर्पित कर देने का है। किसके लिए? इन गरीबों के लिए। स्वामी जी पत्र में लिखते हैं ना, स्वामी जी के पत्र लिखते हैं आलस्य पेरुमल को, मद्रास में, अमेरिका से लिखते हैं कि जाओ इसी क्षण तुम उस पार्थसारथी के मंदिर में, और उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं जो गोक चंडाल के मित्र थे। जब उनके बुद्ध अवतार में उन्होंने सृष्टियों की निमंत्रण का स्वीकार करते हुए एक वरांगना के वहाँ नगर बधु के जाके भोजन किया, इस तरह के उनका कुछ डिस्क्रिप्शन देते हैं। विभिन्न अवतार में भगवान ने जो सभी को अपनाया था, देने के बाद बोलते हैं जाओ उनके सामने साष्टांग प्रणिपात करके एक प्रण लो। और प्रण क्या है? बोलते हैं कि लोगों के लिए काम करते करते, जनता के लिए काम करते करते, जिनके तुम सेवक हो, हम उस प्रभु के सेवक हैं जिसको मनुष्य ने इंसान का नाम, माने लोगों ने इंसान का नाम, मनुष्य का नाम दिया है। ये लेकिन मनुष्य नहीं है, वेरिटेबल गॉड है वो। फॉर अस, फॉर द सेवक्स, जो देश प्रेमी जो होते हैं, तो उनके लिए बोलते हैं कि तुम जाओ इसी क्षण एक प्रण लो कि उन्हीं के लिए तुम काम करोगे, और तुम्हारा काम करते करते तुम्हारा जीवन भी चला जाए, मृत्यु भी हो जाए, तभी भी चिंता नहीं करना। आई लव ऑल ऑफ यू, स्वामी जी बोलते हैं मैं तुमको सबको प्रेम करता हूँ, लेकिन लोगों के लिए काम करते करते तुम अगर मृत्यु भी तुम्हारा हो जाए, ये मुझे आनंद होगा। आई लव टू सी यू डाइंग फॉर अदर्स, वर्किंग फॉर अदर्स। कैसा पावरफुल गुरु थे वो। कभी गुरु कोई चाहेगा मेरे शिष्य मृत्यु हो? स्वामी जी नहीं, जाओ सारे नाम यश जो भी कुछ है उसको फेंक दो, थ्रो इनटू द ओशन, बस केवल सेवा में निकल पड़ो, इन दरिद्र नारायण की सेवा में। थाती के तौर पर ये मैं तुमको सौंपता हूँ, स्वामी जी बोलते हैं, पत्र में लिखते हैं। सो पावरफुल लेटर्स। तो क्या बोलते हैं? सेवा की भावना, जिसके लिए आत्म समर्पण, आत्म अनुशासन और ये सब चाहिए। सब है, ये गुण जब तक नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कर पाएंगे। तो मैं वाणी को ही विराम दो, से समाप्त हो रहा है ये तो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बचा भी हुआ है, तो उसको फिर अगले बार समाप्त करेंगे हम उसको। तो ये थोड़ा सा केवल 44 पे बच गया है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।